हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास। तो दोस्तों, 5 अगस्त 2019 से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास रोज सुबह 6 बजे टेलीकास्ट होती है और ये रोज के हिसाब से जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितना भी क्वेश्चन से संबंधित जितना भी कंटेंट है वो सब प्रोवाइड किया जाता है इस क्लास में। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अगर सुबह नहीं मिलेगा तो शाम को तो मिल ही जाएगा, मिलेगा ज़रूर। दोस्तों, करंट अफेयर मिसाइल, ठीक है। अब दोस्तों, इसको शेयर जरूर किया कीजिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम चलते हैं आगे। आपको दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या दिया गया था? क्वेश्चन ऑफ द डे, दिवस का क्वेश्चन, कि कौन सा देश कार्गो की तेजी आवाजाही से कौन सा देश कार्गो की तेज आवाजाही के लिए पहले नेशनल टाइम रिलीज स्टडी का आयोजन करेगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, नेशनल टाइम रिलीज स्टडी पहला, ठीक है, उसका क्या करेगा? आप देखो, कार्गो क्या होता है? जो हम सामान उपभोग करते हैं, पेन हो गया, कापी हो गया, दुनिया में कोई भी चीज़ जो हम जीवन जीने के लिए यूज़ करते हैं, वो किसी या किसी ट्रक में, ट्रेन में, जहाज में, शिप में आता ही है ना, उसको कार्गो सिस्टम कहते हैं, पूरे पूरे सिस्टम को। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो करने जा रहे हैं स्टडी, वो इंडिया करने जा रहा है, तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा क्या कारण है कि इंडिया ये स्टडी करने जा रहा है पहली बार? देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसा कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाने की फिराक में है। $5 ट्रिलियन मतलब 5 खरब डॉलर, रुपए नहीं डॉलर। ठीक है दोस्तों, अब डॉलर कितने का है उससे गुना कर लो और देखना कितनी अमाउंट आती है। तो उसके लिए भारत को अपने ट्रेड, अपने व्यापार की जो गति है, मतलब जो भी सामान यहाँ से बनता है दूसरे देशों में भेजने के लिए जो गति है, उसके लिए उसको अपना ये स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर तेज़ी नहीं आ रही, जहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रकों को रुकना पड़ रहा है, ट्रेनें नहीं जा रही। तो उन सब प्रॉब्लम्स को ढूंढ के सॉल्व करने के लिए ये किया गया है, ये इसका उद्देश्य है पहला। दूसरा, ये 1 से 7 अगस्त के बीच में किया जाएगा। ये करवा कौन रहा है? ये करवा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि फाइनेंस मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो करवा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जो ये है क्या, टाइम रिलीज स्टडी, इसका नाम क्या है? टाइम रिलीज स्टडी। ये क्या है कि ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टूल है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाला एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा वर्ल्ड में, दुनिया में जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेजर करती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ठीक है दोस्तों, जो भी व्यापार का फ्लो है, तेजी है, वो चेक करती है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब उम्मीद है कि आप इसका समझ गए होंगे सारा सिस्टम। अब आता है पहला क्वेश्चन, वो क्या है कि कौन से राज्य की सरकार ने सेव ग्रीन स्टे ग्रीन का अभियान शुरू किया है? तो सेव ग्रीन स्टे ग्रीन का अभियान शुरू करने वाली सरकार है वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, ग्रीनरी, हरियाली बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, अब ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है वेस्ट बंगाल। अब आता है आपके सामने, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप भी प्रयास करिए कि स्टे ग्रीन के टॉपिक पर आप मजबूत रहें। क्यों रहना है? अगर पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। आज अगर हमने नहीं समझा तो कल हम बर्बाद हो जाएंगे। जैसे कि जितने लोग सुन रहे हैं वो तो मेरी बात मान सकते हैं ना, पानी को वेस्ट मत करिए। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि कपड़े धुल रहे हैं और पानी की टैप खुली है, पानी बहता ही जा रहा है, तो वो बात बहुत गलत हो जाती है। तरीके से यूज़ करो चीज़ को। अब वेस्ट बंगाल की बात आती है तो वेस्ट बंगाल भारत के नक्शे पर कुछ इस जगह पे आता है। ये देखिए, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है दूसरा क्वेश्चन, वो क्या है कि टूल्स एंड वेपन्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? टूल्स एंड वेपन्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, ये बुक लिखी गई है ब्रैंड स्मिथ के द्वारा। ब्रैंड स्मिथ। अब ये ब्रैंड स्मिथ है कौन?
ये माइक्रोसॉफ्ट के बड़े पदाधिकारी हैं। किसके? माइक्रोसॉफ्ट। देखिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, विंडोज यूज करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। इसके मालिक कौन है? बिल गेट्स। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट हैं ब्रैड स्मिथ और उनके साथ कैरोल एन ब्राउनी, इनके द्वारा लिखी गई है। अब देखिए ऐसा क्या कारण है कि ये क्वेश्चन की मैंने करवाया, क्यों? क्योंकि देखिए डिजिटल एज, जो हम एक डिजिटल युग में आ गए हैं ना, जिसके हम मोबाइल से कनेक्टेड है, कंप्यूटर से कनेक्टेड है, सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हैं। ये उन सब के पीछे जो मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी देशों वाली कंपनियां हैं, बहुदेशीय कंपनियां हैं, उनके पीछे काम किस तरह से होता है, क्या सिस्टम है, उन सब के ऊपर एक ओवरव्यू है। ठीक है दोस्तों, पोल भी खुलेगी उनकी। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि 10वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक किस स्थान पर आयोजित हुई? तो 10वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक हुई बैंकॉक में। कहाँ? बैंकॉक में हुई। तो बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। अब थाईलैंड की बात आती है तो थाईलैंड के जो किंग है, राजा हैं, उनका नाम है वाजिरालोंगकोर्न, और वहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? बैंकॉक, जिसकी बात कर ली। और वहाँ की जो करेंसी है थाई बाहट है। ठीक है दोस्तों, अब मेकोंग गंगा एक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका गठन कब हुआ था? 10 नवंबर 2000 को हुआ था। 10 नवंबर 2000 सन को हुआ था। और किस देश में हुआ था? लाओस में हुआ था। तो लाओस में वहाँ की जो राजधानी है वियटानी, वहाँ पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम सब देश मिलकर पर्यटक, टूरिज्म, कल्चर, संस्कृति, एजुकेशन, शिक्षा और ट्रांसपोर्टेशन, व्यापार के मुद्दे पर एक साथ आए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि ब्यूरो इंडिया स्टैंडर्ड्स सेटअप करने जा रही है, लगाने जा रही है पाशिमा टेस्टिंग सेंटर। क्या? पाशिमा टेस्टिंग सेंटर। अब ये पाशिमा है क्या? किसी को पता है पाशिमा क्या है? किसी ने तो सुना होगा पाशिमा क्या है। देखिए पाशिमा एक कश्मीरी ऊन है। किसकी? जो कश्मीर जगह है ना, वहाँ की ऊन है। ठीक है दोस्तों, और बहुत मशहूर है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो उसी से संबंधित ब्यूरो इंडिया स्टैंडर्ड्स वहाँ पे एक सेंटर सेटअप करने जा रहा है। कहाँ पे करने जा रहा है? ले में करने जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे, इसकी थोड़ी डिटेल देख लें। अब देखिए दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर रीजन में बहुत फेमस है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसके द्वारा वो क्या करेंगे? क्वालिटी को चेक करेंगे पाशिमा ऊन की। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ जो संबंधित टेस्टिंग वगैरह होगी, मशीनें द्वारा सेटअप की जाएगी और सब कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, और ये काम लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत ही होगा। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे 1 से 7 अगस्त को, जो डे नहीं है ये डे लिख दिया है, वीक है, ये वीक, हफ्ता। ठीक है दोस्तों, एक सप्ताह है पूरा का पूरा। विश्व स्तनपान हफ्ता 1 से 7 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, 1 से 7 अगस्त को मनाया जाना है। देखिए इसका कारण क्या है? अवेयरनेस, जागरूकता। जैसे कि हर दिवस का कारण जागरूकता ही है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इसको 7 दिन ही लगातार दे दिए? देखिए इसका सबसे पहला उद्घाटन 1991 में हुआ। ठीक है, अब इसका फर्स्ट 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन द्वारा किया गया। ठीक है, और 2019 में इट इज़ नाउ ऑब्जर्व्ड इन दी 120 कंट्री में ये मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो यूनिसेफ इसकी एक ब्रांच है, उसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा, और भी कई पार्टनर इनके साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए इसमें ये क्या करते हैं, जो माता पिता है, ठीक है, उनको एम्पावर करना। देखिए इस बार 1 से 7 अगस्त 2019 को मनाया जाने वाला वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान सप्ताह 120 कंट्रियों द्वारा मनाया जाएगा। और इसका जो थीम होगा, उद्देश्य होगा, एम्पावर पेरेंट्स, माता पिता को सशक्त करना, एनेबल ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान को बढ़ावा देना। ठीक है, फोकस ऑफ दिस ईयर, इस साल का फोकस होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे।
अब आता है 6वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि कौन से देश के बच्चों ने विश्व चैंपियनशिप जीता है, वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियनशिप जीता है, कौन से देश के बच्चों ने वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियनशिप जीता है। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियनशिप है क्या। डिबेट तो आपको पता ना, विचारों का आदान प्रदान करना होता है जहाँ पे, ठीक है दोस्तों, और एक कंक्लूजन पे निकला जाता है जिससे वो सोसाइटी में लागू किया जा सके और बहुत सी प्रॉब्लम दूर हो सके। देखिए उसमें भारत के बच्चे अव्वल आए हैं, तो इसका आंसर बहुत, तो दोस्तों खुशी वाली बात है, हमारे देश के लोग हर जगह पर छा रहे हैं। तो दोस्तों इनमें जो बच्चे गए हैं उनके नाम क्या हैं। जो 5 लोग जो इंडियन टीम जीती है उनमें 5 लोग हैं, जिनमें एक का नाम है तेजस, ठीक है दोस्तों, दूसरे का नाम है भव्या, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है मान्या गुप्ता, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सरान्या, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आता है पृथ्वी अरुण। बहुत से अलग अलग स्कूल हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो ये है सिलेक्शन प्रोसेस, द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स वर चूजन बाय द इंडियन स्कूल डिबेटिंग सोसाइटी, इंडियन स्कूल डिबेटिंग सोसाइटी द्वारा ये चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, जो पहले ये देखिए ये हुआ कहाँ, ये थाईलैंड में हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें द इंडियन टीम रिपोर्टेड डिड नॉट लॉस ए सिंगल राउंड, एक भी राउंड नहीं हारा उन्होंने। ठीक है दोस्तों, आफ्टर एलेबोरेशन सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए यहाँ से बच्चे भारत में बाहर जाएंगे, किसी दूसरे देश में जाकर डिबेट करेंगे, तो पहले यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ही कुछ करेंगी ना उनके लिए। अब 7वां क्वेश्चन आता है आपके सामने, वो क्या है कि इंडिया इग्नोर विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर मेडिएशन इन कश्मीर इशू, कश्मीर के मुद्दे पर किस देश के नेता की मध्यस्थता को भारत ने को कह दिया कि हम नहीं आपका इंटरफेयर मानेंगे, ये द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाया जाएगा। तो यह है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ये बात कही थी, तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जो हमारे विदेश मंत्रालय मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि हम उनकी मध्यस्थता को नहीं कहा, और दूसरी बार फिर उन्होंने अपना प्रोसेस दिया है कि मैं इंटरफेयर करता हूं, तो इन्होंने ना कर दिया। यह डोनाल्ड ट्रंप। हम अपने मुद्दे खुद सुलझा सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये देश है हमें घुसपैठ करते दूसरे देशों में। अब 8वां क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु बल संधि से पीछे हटक गया है। देखिए इंटरनेशनल न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु बल संधि से पीछे कौन सा देश पहले हट गया है सबसे पहले, तो वो रशिया। तो इसका ये हुआ यूएसए, तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, ये है यूएसए। देखिए जो यूएसए है और यूएसए और रशिया के बीच में ये ट्रीटी हुई थी, अब इसकी थोड़ी डिटेल बता दूं आपको। जो ये ट्रीटी हुई थी क्या हो गया, दोस्तों जो ये ट्रीटी हुई थी, जो ये संधि हुई थी, ये रशिया, उस वक्त 2 महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। ठीक है दोस्तों, सोवियत यूनियन अकेला रशिया नहीं था, और भी काफ़ी देश इसके साथ थे। देखिए इस संधि में क्या कर रहा था कि एक तरह की उस वक्त रेस लगी हुई थी दोनों देशों में कि किसके पास सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइलें हैं और किसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम है। तो दुनिया को इन प्रॉब्लम से बचाने के लिए ये दोनों देश मिलकर एक साथ आए, उन्होंने संधि की। ठीक है दोस्तों, अब इस संधि से अमेरिका बाहर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इस संधि से क्या हो रहा है, अमेरिका बाहर जा रहा है। अब देखिए जो ये संधि हुई थी, ठीक है दोस्तों, ये किसके द्वारा हुई थी। इसमें जो यूएसए की तरफ से भी एक व्यक्ति थे, एक सोवियत यूनियन की तरफ से भी व्यक्ति थे। अब यूएसए की तरफ से जो व्यक्ति थे उनका नाम था रोनाल्ड रेगन। क्या नाम था, रोनाल्ड रेगन। ये कौन थे, देखिए ये रोनाल्ड अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, और राष्ट्रपति थे उस वक्त जब उन्होंने सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, क्या जनरल सेक्रेटरी, अब इतना तो डिटेल में ही है, आपको पता तो होना चाहिए ना। ठीक है, मिकेल के साथ, जनरल सेक्रेटरी मिकेल के साथ इन्होंने संधि की थी। और ये कहाँ पे हुई थी, ये वाशिंगटन डीसी में हुई थी। कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में। अब ये वाशिंगटन है कहाँ पर, अब ये वाशिंगटन यूएसए में है, और वहीं पर ही व्हाइट हाउस है जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं, उनका काम करते हैं। और ये संधि लागू हुई थी 8 दिसंबर 1987 को, 8 दिसंबर 1987 को। ठीक है, और 1988 में ये पूरी प्रॉपर तौर से लागू हो गई थी। आपको टाइम भी बता देता हूँ, 1:45 पे
और बताओ 1:45 पे, और इसकी जो लोकेशन मैंने आपको बता दिया, और इस संधि को एक अवार्ड भी दिया गया था। अब आपको मैं एक छोटा सा काम देता हूँ कि इस अवार्ड के बारे में आपको मेरे को बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे तो बताते ही हो, खुद भी तो रिसर्च करना सीखो। जो ये अवार्ड दिया गया था मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बताता हूँ। ये जो रिवॉर्ड दिया गया था, अवार्ड दिया गया था इस संधि को, ये जो इन देशों ने संधि की है, उस अवार्ड के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। NME इवेंट ऑफ द ईयर, उस साल होने वाला सबसे बढ़िया इवेंट है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में डिटेल में मुझे आपने मुझे बताना है, ठीक है दोस्तों, तो मैं कल बता ही दूंगा। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो डिस्टेंस टू फ्रंटियर टर्म है, ये जो टर्म है डिस्टेंस टू फ्रंटियर, ये किस ऑर्गेनाइजेशन, संगठन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। दोस्तों शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है दोस्तों, और लाइक तो ज़रूरी किया कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।